ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। पानी के हर एक बूंद की कीमत को समझाते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य हर खेत को पानी देना है। इसका फोकस जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर है, ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम की जा सके। ऐसा करने से उपलब्ध संसाधनों का कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ ही किसानों को अधिक पैदावार मिलेगी। आज की स्थिति में बिहार और झारखंड के किसानों को ऐसी योजनाओं की ज्यादा जरूरत है। तो किसान इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और इससे किसानों को क्या फायदे होंगे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ शिव कुमार। बीते कई दशकों से तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद कृषि योग्य भूमि का ज्यादातर भाग आज भी बारिश पर आश्रित है। मानसून की स्थिति बिगड़ने पर उपज अच्छी नहीं हो पाती। इस स्थिति में किसानों की कृषि आमदनी में गिरावट आती है। किसानों की स्थिति में बदलाव लाने के लिए शासन ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। मानसून पर खेती की निर्भरता कम करने और हर खेत तक पानी पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया गया है। योजना जो है भारत सरकार की एक सोच है कि किसानों के खेत तक पानी पहुंचाना। यानी हम सभी जानते हैं कि पानी का कितना मूल्य है और पानी जो है बहुमूल्य है। पानी को संरक्षित रखकर ही हम आगे जो है कुछ भी कर सकते हैं। और भारत सरकार इस सब को पूरा करने के लिए जो भी सिंचाई से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है हर खेत को पानी। इसका जो लक्ष्य अगर कहा जाए तो हर खेत को पानी। और ये जब जैसे जैसे जो देखा गया है कि कभी बाढ़ कभी सुखाड़ की स्थिति आ जाती है, तो उस कंडीशन में उस जो स्थिति में हमारे पास जब तक जल संसाधन नहीं रहेगा और जल का संरक्षण नहीं करेंगे तब हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। कृषि सिंचाई योजना की उद्देश्य के बारे में बात करें, कृषि सिंचाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फील्ड स्तर पर जो है सिंचाई में निवेश को घर तक पानी पहुंचाने और पानी के उपयोग करने की योजना है। खेत में जल की सिंचाई को बढ़ावा देना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत जो है कृषि भूमि को बढ़ावा देना एवं जो भी जल संरक्षण के अंतर्गत जो प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियाँ के माध्यम से जल के बेहतर एवं न्याय संगत उपयोग के लिए जल का संरक्षण वितरण एवं न्याय संगत उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मुख्य घटक हर खेत को पानी यानी लघु सिंचाई के माध्यम से नए जल स्रोतों का निर्माण, जल संग्रहणों की मरम्मत, सुधार एवं नवीकरण तथा पुराने स्रोतों की जो क्षमता है उसको बढ़ावा देना है एवं भूमि जल विकास को जो है बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई के उन उपकरणों और योजनाओं पर भारी सब्सिडी दी जा रही है जिनमें पानी, खर्च और मेहनत सबकी बचत होती है। योजना के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को प्रभावी ढंग से विभिन्न फसलों में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस सिंचाई पद्धति को अपनाकर 40 से 50% पानी की बचत के साथ ही 35 से 40% उत्पादन में वृद्धि और उपज की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। बागवानी कृषि एवं गन्ना फसल में अधिक दूरी एवं कम दूरी वाली फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को लगाकर अच्छा उत्पादन एवं जल संचयन किया जा सकता है। इसी प्रकार स्प्रिंकलर सिंचाई मटर, गाजर, मूली, विभिन्न प्रकार की पत्तेदार सब्जियां, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, अन्य कृषि फसलें, औषधीय एवं सघन फसलों में मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर एवं रेन गन द्वारा सरलता से सिंचाई प्रबंधन किया जा सकता है। यानी कि प्रति बूंद और अधिक फसल, इसमें राज्य एवं जिला के अंतर्गत जो है सिंचाई योजना जो बनाया गया है, जिसमें खेत के अंदर जल का समुचित उपयोग हेतु भूमिगत पाइप प्रणाली, रेन गन को बढ़ावा देना,
ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना। सरकार के द्वारा जो है अभी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई देने के लिए जो है अलग अलग अनुदान की व्यवस्था की गई है। जो भी किसान अगर इंटरेस्टेड हो, इच्छुक हो, तो वो अपने कार्यालय, जिला के जो उद्यान कार्यालय हैं या जहां भूमि संरक्षण कार्यालय चल रहे हैं वहां से, या फिर जो है अन्य स्रोतों से भी जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के किसानों को दिया जा रहा है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के पास खुद की खेती एवं जल स्रोत उपलब्ध होना चाहिए। योजना का लाभ सहकारी समिति के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, गैर सहकारी संस्थाओं, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी दिया जा रहा है। ऐसे लाभार्थियों या संस्थाओं को भी योजना का लाभ मिल रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अथवा न्यूनतम 7 वर्ष के लीज की जमीन पर बागवानी या खेती करते हैं। लाभार्थी किसान अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के स्रोत से अथवा ऋण प्राप्त करके अदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। इसके लिए सरकार के द्वारा जो है 75% सब्सिडी जो है अनुदान की राशि जो है सरकार वहन करेगी, 25% जो है किसान को वहन करना पड़ेगा। और इसके लिए जो है लिमिटेशंस, जैसे अगर कहीं बात करे जाए, अगर बड़े किसान है तो उसके लिए अगर वो अपना LPC देते हैं और आधार कार्ड देते हैं तो 5 हेक्टेयर तक का भी जो है इसमें सुविधा दिया गया है। लेकिन जल का सही उपयोग करते हुए जब ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे तो जो है अगर 2 हेक्टेयर के लिए भी लेंगे तो किसान अपना जो है पूरा कर सकते हैं। और इसका जो है क्रियान्वयन अभी राज्य के सभी जिलों में जो है किया जा रहा है, जिससे हमारे किसान भाई जो भी हैं अगर जल का संरक्षण एवं न्याय संगत उपयोग करते हुए अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ उठा सकते हैं।